नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौधरी प्रिंस मैथ एजुकेशन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम रीजनिंग की क्लास ले रहे थे। लास्ट क्लास में अपन किसके बारे में अध्ययन किया था? लास्ट क्लास में हमने अध्ययन किया था रीजनिंग में, हमने फर्स्ट में अपन ने इमेज के बारे में अध्ययन किया था, सेकंड में हमने एंगल के बारे में, और थर्ड में हमने लास्ट टाइम किया था टाइम के बारे में। थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। इमेज के बारे में हमने मिरर इमेज के बारे में पढ़ा था, मिरर और वाटर। एंगल में हमने क्या पढ़ा था देखना, 60H 11m/2 डिफरेंस पढ़ा था। इसमें 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 आपके पास क्या था? स्मॉलर टाइम था, टाइम इंटू 30, और A2 आपके पास था गिवन एंगल। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। फिर कल की क्लास में हमने लास्ट में एक हेडिंग डाली थी। आपने वो हेडिंग क्या डाली थी? कल की क्लास में आपने हेडिंग डाली थी, ये तो थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दिया गया है। अब देखना, कल की क्लास में हमने थोड़ा सा एक क्वेश्चन लिखा था, स्पेशल केसेज। स्पेशल केस 0 डिग्री और 180 डिग्री की स्पेशल केस लिखा था। जब मिनट और घंटे की सुई के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता हो या 180 डिग्री का एंगल बनता हो, तो उसके लिए हमने कुछ से केस लिखे थे। पहला एक क्वेश्चन लिखा था। क्वेश्चन को फिर से मैं आपके सामने एक बार रिपीट कर देता हूं, देखना। एक बार क्वेश्चन को फिर से मैं आपके सामने रिपीट करता हूं, तो देखिए स्पेशल केस में आपने क्या लिखा था। क्वेश्चन हमने लास्ट जो क्वेश्चन लिखा था वो आपने क्या लिखा था? 8 और 9 बजे के बीच, 9 बजे के बीच कब के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होगी। हमने लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन लिखा था। इसमें मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था कि ये कोई घड़ी है, ये कोई घड़ी है। इसमें मैंने आपको ये समझाया था कि एक दूसरे के विपरीत का मतलब है ये 12 बजे, ये 12 और ये 6, ये एक दूसरे के विपरीत है। 0 डिग्री एंगल की बात करते हैं, इसका मतलब जैसे 3 पे, दोनों सुई 3 पे, दोनों सुई 12 पे, तो सेम। तो इस स्थिति में जब दोनों सुई साथ है, दोनों सुइयां साथ हैं, तब तो 0 डिग्री एंगल। और जब दोनों सुइयां विपरीत है तब 180 डिग्री एंगल। ये चीज तो आपको पता होगा कि जब दोनों सुइयां एक साथ होती है मतलब दोनों सुइयों के बीच में एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। और जब दोनों सुइयां विपरीत होती है तो एक सीधी रेखा पर बना हुआ एंगल 180 डिग्री। चीज समझ पा रहे होंगे? तो एक सीधी रेखा पर बना हुआ एंगल क्या बनेगा? 180 डिग्री। ये चीज आपको मैंने कल की क्लास में बताई थी थोड़ी सी। उसके बाद में अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो अभी इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। एक दूसरे के विपरीत कब होगी मतलब कितनी बजे होगी, ये क्वेश्चन आपका। तो सॉल्यूशन के लिए आपके पास टाइम के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको कि 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ये लिखाया था। जहां पर देखिए A1 क्या है? स्मॉलर नंबर, यानी A1 स्मॉलर नंबर, यानी 8 गुणा 30 बोले तो 240 डिग्री। A2, अब आपके पास किसी को डाउट हो रहा है कि 8 और 9 के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होगी। इसका मतलब A2 तो आपको दिया नहीं, लेकिन देखिए मैंने आपको बताया था कि विपरीत
विपरीत मतलब एंगल 180 डिग्री। ये चीज तो मैंने आपको बताई है। इसका मतलब विपरीत का मतलब क्या हो गया, एंगल 180 डिग्री। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? वैल्यू पुटअप करते हैं, 2/11 A1 की जगह 240 प्लस माइनस 180। किसी को कोई डाउट है क्या? वही दो कंडीशन अपने पास होती है, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए। देखिए प्लस के लिए मैं लेता हूं तो 240 प्लस 180 कितना होता है, 340। 340 और 60 400, 420 यानी 2/11 गुणा 420, ये कितना हो गया 840 बट्टे में कितना आ गया 11। मतलब आपके पास 11 7 77, कितना बच गया 7। देखो 11 7 77, फिर 7 बच गया, 0 उतारा, सॉरी 11 7 77, 7 बच गया, 0 उतारा, 70, 11 6 66। ये टाइम आया आपके पास, ये मिनट आई है। चीज समझ पा रहे हो? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? इसका मतलब आपके पास ये आ गया कि 8:76 सही 4/11, लेकिन 76 सही 7/11 होता है क्या? सॉरी 76 सही 4/11 कोई टाइम नहीं होता है क्या? नहीं होता। इसका मतलब यहां से 60 मिनट निकाल लेंगे। इसका मतलब ये जो टाइम है आपका किसके बराबर हो गया, 9:60 यानी 1 घंटा निकाल लिया। कितना बचा 16 सही 4/11, ये टाइम। एक प्लस से आपका आंसर क्या है ये। दूसरा माइनस से आंसर देखता हूं, 240 में से 180 जाएगा, कितना बचेगा। देखिए जो आपकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को बढ़ाने का एक तरीका होता है आसान सा, कि 240 में से 180 आपको लेस करना है। लेस करना है इसका मतलब क्या, 280 में से 180 घटाना है। तो पहले 100 घटा दीजिए, कितना बचा 140। 140 में से फिर 80 घटाना है, तो पहले 40 घटा दीजिए 100। 100 में से फिर कितना घटाना है 40, मतलब 60। तो आपके पास देखना, यह आपके पास क्या बन गया, माइनस बनते 2 गुना 60, बोले तो 120/11। 11 एकम 11, कितना आया 11 एकम 11, 0, 10 सही 10/11। ये चीज आगे चीज समझ में आई क्या? तो यहां से आपके पास क्या आया, यह इतने मिनट आई। तो यहां से आपके पास क्या आ गया 8:10 सही 10/11, ये टाइम। अब देखना आपके पास क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है 8 और 9 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होगी। तो यहां से मैंने एक चीज कल की क्लास में आपको बताई थी कि एक दूसरे के विपरीत सिर्फ और सिर्फ एक स्थिति में हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक स्थिति में। यह घड़ी मैंने बनाई, जैसे आपके पास टाइम 3 का है, तो इस स्थिति में घड़ी की सुई कब होगी विपरीत, एक स्थिति बनेगी। फिक्स 3 पे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन थोड़ा सा 2:45 बनेगा। इसका मतलब 9 पे भी नहीं आएगी ये सुई। तो सिर्फ और सिर्फ एक स्थिति यानी एक कंडीशन ही बनती है जब क्या होती है, एक स्थिति बनती है जब घड़ी की सुई के बीच में एंगल कितना बनता है 180 डिग्री का, बोले तो विपरीत होती है। चीज समझ गए? तो मतलब ये तो 9:16 से 4/11। इसका मतलब ये 8 और 9 के बीच में है क्या? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। तो अपने आंसर क्या होगा 8:10 सही 10/11। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये वाला आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ये चीज समझ में आ गई क्या? किसी को कोई डाउट नहीं होगा? तो इस स्थिति में टाइम पूछा 8 और 9 के बीच में, इसका मतलब 8 और 9 के बीच में टाइम आपके पास ये आ गया। ये चीज समझ में आ गई होगी। उसके बाद में आगे देखिए, आगे अपन देखना यह की स्थिति आपने की विपरीत के लिए। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं जिसमें आती है स्थिति सेम कंडीशन, बोले तो 0 डिग्री, दोनों सुइयां एक साथ है। यानी मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं मैं कि 1 और 2 बजे के बीच
कब घड़ी की सुइयां एक साथ होगी। इसका मतलब आपके पास क्वेश्चन सेम है, जो क्वेश्चन अपन पढ़ रहे थे वही क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन पढ़ रहे थे? टाइम की बात कर रहा है, कितने बजे। तो टाइम के पहले सबसे पहले तो आपके दिमाग में टाइम की बात आते ही आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए और आपके पास ये फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। पहली कंडीशन, चीज समझ पा रहे हो? दूसरी चीज आपके पास क्या है? दूसरी चीज आपके पास एक साथ की बात कर रहा है। एक साथ की बात कर रहा है मतलब जो आपके पास एंगल है, एंगल वो क्या आएगा? 0 डिग्री। एक साथ का मतलब जैसे मैंने कल भी आपको बताया था थोड़ा सा, एक साथ का मतलब क्या हुआ कि जैसे 12 बज रहे हैं तो दोनों सुइयां क्या होगी? एक दूसरे पे ओवरलैप होती है, मतलब एक साथ दोनों के बीच में कोण क्या होता है? 0 डिग्री बनता है, तभी तो एक साथ हो पाएंगे। थोड़ी भी इधर उधर होगी तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, तो 0 डिग्री होगा। एक साथ का मतलब एंगल 0 डिग्री। इसका मतलब अब क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल आसान हो चुका है। A1 की वैल्यू आपके पास दी हुई है, A1 की बात कर रहा है। A1 कैसे निकालते हैं एक बार फिर से ध्यान दीजिए। A1 का मतलब क्या होता है? गिवन एंगल, यानी 1 गुणा 30। A2 का मतलब क्या होता है? सॉरी, A1 का मतलब क्या होता है आपके पास? स्मॉलर नंबर इंटू 30। तो स्मॉलर टाइम आपके पास क्या? 1 गुणा 30। A2 आपके पास क्या होता है? A2 आपके पास होता है गिवन एंगल होता है, जो कोण दिया हुआ होता है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट के सामने स्थिति आती है कि कोण दिया हुआ नहीं है। कोण दिया हुआ नहीं है, लेकिन एक कंडीशन दी हुई है, साथ साथ है, दोनों सुइयां क्या है? एक साथ। इसका मतलब ये कोण एक साथ का मतलब क्या हो गया? 0 डिग्री। वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो बात टाइम की कर रहा था, 2/11। A1 की जगह 30 रखा और प्लस माइनस 0। 30 में प्लस 0 करो चाहे माइनस 0 करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये आपको पता है, किसी भी संख्या में 0 को जोड़ दो चाहे 0 घटा दो, संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी मैं लिखना चाहूं तो x प्लस माइनस 0 बराबर x ही आएगा। यानी किसी संख्या में 0 जोड़ो या घटाओ, उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उस संख्या में कोई बदलाव नहीं होना। इसका मतलब आपके पास इससे तो आंसर सीधा सा एक ही आंसर आना है। और आपको मैंने बताया 0 और 180 डिग्री की स्थिति में केवल एक ही बार कंडीशन बनती है। समझ गए? तो यहां से 2 60, 30 दूनी 60/11, 11 पंजो 55, 5 ये टाइम आया आपके पास। तो एक्चुअल टाइम 1:05 सही 5/11। तो आपके पास टाइम क्या बचेगा? 1:05 सही 5/11 मिनट। तो ये आपका आंसर होगा, जो फाइनल आंसर होगा 0 डिग्री के केस में ये होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? तो ये दो छोटे छोटे स्पेशल केसेस थे, जिसमें 180 डिग्री और 0 डिग्री के थे, जिसमें डायरेक्टली एंगल नहीं दिया हुआ होता है। जब डायरेक्ट एंगल नहीं दिया होता है, इसका मतलब आपके पास या तो विपरीत, एक बार फिर रिवाइज करता हूं मैं, एक बार फिर आपके सामने रिवाइज करता हूं। देखना, याद कैसे रखना, याद हो जाना चाहिए। बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट है। आज तीनों कॉन्सेप्ट अपने कंप्लीट करेंगे, कल की क्लास में एरर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आपके पास स्पेशल केस में मैं 0 और 180 डिग्री के स्पेशल केस की बात कर रहा था। स्पेशल केस की बात कर रहा था, इसमें आपने टाइम निकालना था। टाइम के लिए आपको याद हो गया होगा, दिमाग में बिल्कुल अच्छे से फिट हो गई होगी ये चीज कि आपके पास टाइम बराबर क्या होता है? A1 प्लस माइनस A2। A1 आपके पास क्या होता है? A1 आपके पास होता है स्मॉलर टाइम, और गुणा में क्या होता है? 30 डिग्री। A2 आपके पास क्या होता है? गिवन एंगल। जी समझ पा रहे हो? जो कोण दिया हुआ है। लेकिन देखना,
एक कंडीशन आती है दोनों सुइयां विपरीत। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। आपको समझा दिया विपरीत कैसे होती है, किस कंडीशन की वजह से होती है, वो चीज मैंने आपको अच्छे से भली भांति बता दी है। विपरीत का मतलब जो A2 की वैल्यू है विपरीत है, इसका मतलब जो A2 की वैल्यू वो क्या हो जाएगी 180 डिग्री। जहां पर दोनों सुइयां विपरीत की बात करता है तो कोण क्या हो जाएगा 180 डिग्री। जहां पर दोनों सुइयां साथ की बात करता है, साथ साथ, उस डिग्री में A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री। चीज समझ पा रहे हो क्या? तो कुल मिलाकर आपके पास बात ये हुई कि जब विपरीत हो रही है तब तो क्या हो रही है 180 डिग्री का कोण है, और जब सुइयां एक साथ है तब एंगल कितना है 0 डिग्री का। ये चीज आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। किसी को कोई डाउट है क्या? देखिए अपन आगे चलते हैं। अब अपन आगे का क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही अच्छे स्पेशल केस की वजह से वो क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं अपने पास, और अच्छे क्वेश्चन हैं, देखना अच्छे से समझना। देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या है, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार साथ साथ होती है। क्वेश्चन क्या है, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार साथ साथ होती है। लैंग्वेज किस रूप में भी दे सकता है, किसी भी रूप में आपको लैंग्वेज दी मिल सकती है। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार साथ साथ होती है, या फिर आपके पास यहां पर देख सकते हैं कि कितनी बार एक साथ होती है, या फिर आपके पास दे सकते हैं कि दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाती है। सबका मतलब तो एक ही हुआ, मतलब ये हुआ कि ये आपके पास कोई घड़ी है। देखिए समझने की कोशिश करना, ये आपके पास घड़ी है, इसमें घड़ी की सुई कितनी बार साथ साथ होगी, इसका मतलब कितनी बार उनके बीच एंगल 0 डिग्री बनेगा। देखिए धीरे धीरे समझाऊंगा आपको, अच्छे से समझ में आएगी। आपके पास 1 बजा, चीज समझ पा रहे होगा। तो जैसे 1 बजेगा तो यहां पर सुइयां एक बार साथ होगी, यानी 1:05 से कितनी बजे 1:05 से 5/11 इतनी बजे साथ होती है। हमने निकाला है कि 0 डिग्री का एंगल, आपने ही तो पुटअप किया था और आपने प्रूव किया था। इसका मतलब इस टाइम दूसरी घड़ी की सुइयां 2:10 पे, तीसरी 3:15 पे, 15 से ऊपर, इसका मतलब 4:20 से ऊपर, 1:05 से ऊपर, एक इधर एक इधर, अब एक चीज देखना, यहीं से आपको पता पड़ जाएगा कितनी बार। आपके पास एक चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी कि आपको क्या पूछा है कि कितनी बार घड़ी की सुइयां एक साथ साथ होगी। तो 1 घंटे में कितनी बार साथ होती है, एक टाइम। 1 घंटे में घड़ी की सुई कितनी बार साथ होती है, एक बार साथ चलती है। कितनी बार, एक बार साथ चलती है 1 घंटे में। जैसे 1:05 से 5/11 पे साथ हुई, इसी हिसाब से 2 के बाद में कुछ, 2:10 के बाद में कुछ टाइम आएगा उसमें साथ होगी, 3:15 के बाद में कुछ टाइम आएगा उसके बाद में, 4:20 के बाद में, 5:25 के बाद में, 6:30 के बाद में, 7:35 के बाद में,
8:40 के बाद में, 9:45 के बाद में, कुछ इस हिसाब से टाइम आएगा अपने पास जिसमें घड़ी कितने होगी, हर बार ओवरलैप होगी, मतलब एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। हमने बनाते चले गए 11, 12, फिक्स 12 बजे भी तो क्या होगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी 1 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 बार। चीज समझ पा रहे हो क्या, यानी 1 घंटे में एक बार 7-7 होगी सुइयां, तो 12 घंटे में कितनी बार, 12 बार 7-7 होगी। ये हमने जनरली अपने पढ़ा है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ 11 बार ही, ऐसा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ 12 - 1 बोले तो 11 बार। कितनी बार 7 होगी, 11 बार। क्यों होगी, देखना, एक के बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बार यार है। या तो कुछ डाउट है, हमने हर एक टाइम को ले लिया, हर टाइम को आपने काउंट कर लिया कि 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हर टाइम को काउंट कर लिया, फिर भी अपने पास टाइम क्या आया, घूम फिरा कर 11 बार 7 होती है। कितनी बार 7 होती है, 11 बार। यह आपको मैंने प्रूव करवाया है कि कितनी बार 7 होती है, 11 बार। और वो 7 एक बार कहां नहीं होती, जैसे मैंने कहा कि 1 से 3 बजे के बीच में, 1 से 3 बजे के बीच में कितनी बार 7 होती है, तो आप कहोगे 2 घंटे, 2 आवर, 2 आवर मतलब 2 बार। ठीक है, आंसर -1 मत कर देना। अपन देखते हैं 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में देखना, 1 से आगे मतलब 1, 2, 3 से आगे मतलब कितनी बार होगा 1 और 2 के बीच में, 2 बार। मैंने लिखा 3 से 9 बजे के बीच में कितनी बार, 3 से 9, ये कितनी बार, कितने घंटे हुए, 6 घंटे, 6 घंटे मतलब 6 बार आना चाहिए, बिल्कुल। तो देखिए यहां पे कितना आ रहा है, 3 से ऊपर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब दिक्कत कहां आ रही है, दिक्कत अभी मैं आपको बताता हूं, दिक्कत कहां आएगी, 10 से 2 बजे के बीच में। जैसे मैंने लिखा 10 से 2 बजे के बीच में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक साथ होगी, 10 से 2, यानी 10 बजे से 2 बजे की बात कर रहा हूं, मतलब ये टाइम कौन सा है, ये तो 10 से पहले का टाइम है। ये वाला जो आपके पास टाइम है, ये टाइम 10 से पहले का है, मतलब 10 से 2, मतलब ये एंगल चलेगा, ये भी 2 से पहले, 1 से पहले, ये 2 से आगे निकल गया। इसका मतलब 10 से 2 कितनी बार, 4 आवर, लेकिन घड़ी की सुइयां कितनी बार, 3 बार। यहां से आपकी एक चीज समझ में आई होगी, एक चीज दिमाग में क्लिक कर गई होगी कि ये सारा खेल कौन बिगाड़ रहा है, ये सारा खेल 12 बिगाड़ रहा है। 12 की वजह से क्या हो रहा है, घड़ी की सुई एक बार कम मिल पा रही है। चीज समझ पा रहे हो क्या, क्योंकि 1 बजे के बाद में ही मिल पाती है घड़ी, इधर 11 बजे से पहले ही मिल पाती है, इधर 11 और 1 के बीच सिर्फ और सिर्फ मिलनी 2 घंटे के अकॉर्डिंग, 2 घंटे का टाइम होता है, लेकिन एक बार ही मिल पाती है घड़ी की सुइयां। खेल यही बिगड़ता है 2 घंटे के बीच में। चीज समझ पा रहे हो, हर 2 घंटे के बीच में, बाकी इसके अलावा आप किसी भी एंगल पे देख लो, किसी भी टाइम पे देख लो, 2 घंटे के बीच में 2 बार ही मिल पाती है घड़ी। लेकिन ये जो 2 टाइम है, 11 और 1 के बीच, 11 और 1 के बीच का समय है, घंटे 2 होते हैं, लेकिन घड़ी मिल पाती है सिर्फ और सिर्फ एक बार, वो भी कितनी बजे, 12 बजे। चीज समझ पा रहे हो क्या, तो यहां से आपको एक बात समझ में आ गई होगी, यहां से आपको मैंने समझा दिया अच्छे से। समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके बैक करके देख लीजिए। तो आपको मैंने एक चीज यहां से समझाई है, वो क्या समझाई है, देखिए 1 घंटे में 1 टाइम, एक बार घड़ी की सुइयां एक साथ होती है, और 12 घंटे में तो आपको मैंने बताया 12 नहीं, 12 - 1, 11 बार। चीज समझ पा रहे हो क्या, क्यों हुआ,
तो आप नोट करके लिख सकते हो कि 12 की वजह से, 12 के कारण, 12 बजे के कारण। मैंने रीजन आपको बताया है कि क्यों होता है 12 बजे के कारण, क्योंकि वो दोनों टाइम है 2 घंटे, जो 11 से 1 बजे के बीच में 2 घंटे का टाइम है, उसमें सिर्फ एक बार ही मिल पाती है, और वो भी कितनी बजे, 12 बजे। चीज समझ पा रहे हो क्या? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये आगे भी 2 जगह काम आएगा। मतलब 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार। इसका मतलब एक दिन की बात कर रहे हैं। एक दिन का, दिन में क्या होते हैं 24 घंटे, एक दिन में क्या होते हैं 24 घंटे। मतलब आपके पास 11 गुणा 22 बार। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये जो आपने क्वेश्चन लिखा है इसका आंसर हो गया। ये चीज समझ में आ गई होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके पास समझ में आ गया होगा। अब आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से उसको निकाल सकते हो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए क्वेश्चन जैसे मैं लिखाता हूं आपको, और नोट कीजिए। अब देखिए ये चीज आपके समझ में आ गई है, तो मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन लिखाता हूं, इसी पे अभ्यास करवाता हूं आपको। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखिए जैसे क्वेश्चन मैंने लिखाया 3 से 9 बजे के बीच कितनी बार घड़ी की सुइयों में 0 डिग्री का कोण बनेगा। मैंने आपको कहा था कितनी बार 0 डिग्री, टाइम 3 से 9 बजे की बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन को हल करने का चुटकियों में क्वेश्चन हल हो जाना चाहिए, कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। 3 से 9 की बात करता है, 3 से 9, 309 में कितने घंटे होते हैं, 6 आवर, 6 आवर मतलब 6 बार। पहले तो ये चीज दिमाग में आनी चाहिए कि 3 से 9 बजे की बात कर रहे हैं, इसका मतलब 6 घंटे, 6 घंटे मतलब 6 बार तो कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 6 बार तो आपके पास 0 डिग्री बनेगा ही बनेगा। अब कंडीशन क्या होती है कि 12 बजे के कारण एक बार कम बनता है 0 डिग्री का। इन दोनों के बीच में 12 आ रहा है क्या, 3 और 6 के बीच में, 3 से चल के 6 पे जाएंगे, 12 नहीं आ रहा, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि 12 नहीं बज रहे, 12 नहीं बजे। यदि 12 नहीं बज रहे तो अपने आंसर में भी 12 नहीं बजने वाले हैं। अपने आंसर भी अपना आंसर है, उसमें -1 नहीं करना है, क्योंकि 12 बीच में नहीं आ रहा है। इसका मतलब जब बीच में 12 आता है तभी आपको -1 करता है। ठीक है, जैसे मैं नोट लिखा देता हूं आपको यहां से। इस प्रकार के प्रश्नों में यदि 12 बीच में नहीं बजते हैं तो जितना समय का अंतर होगा उतनी ही बार घड़ी की सुइयां मिलेगी, और यदि 12 बजते हो तो एक बार कम 0 डिग्री का कोण, एक बार कम 7 होगी। चीज समझ पा रहे होंगे, ये चीज आप भली बात ही समझ गए होंगे।
कि यदि 3 और 9 की बात करता है, 6 बार 6 घंटे की बात करता है, मतलब 6 बार मिलेगी। अब दूसरी चीज, मैं 3 और 9 की बात नहीं कर रहा, मैं अब की बार 9 से 3 की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? देखिए, यही क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं। मैं यहां से 3 और 9 की बात नहीं कर रहा, 9 से 3 बजे के बीच की बात कर रहा हूं, यानी 9 से 3 बजे के बीच की बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ 9 से 3। देखिए 9 से घूम के 3 पे जाएगा टाइम, तो कितना आवर बनेगा? 6। यानी आपके पास कितना हो जाएगा? 6 बार। 0 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन 12 आ रहा है क्या? बीच में 12 आ गया, इसका मतलब -1, तो कितना बनेगा? 5 बार। वो 2 घंटे में 11 से 1 के बीच में सिर्फ एक बार ही क्या बनता है? 0 डिग्री का कोण बनता है दोनों सुइयों के बीच में। दोनों सुइयां साथ साथ होती हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? 5 बार। देखिए 12 बीच में आते ही आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5 बार। यदि 12 नहीं आ रहा है तो आपके पास क्या हो जाएगा आंसर? 6 बार। चीज समझ में आ गई होगी, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब दूसरी चीज, आपके पास एक क्वेश्चन आता है, अब आपके पास जिस हिसाब से आपने ये किया है, वही क्वेश्चन किस बारे में करते हो आप? वो देखिए, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होगी? आगे वाला क्वेश्चन दिखो। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होगी? देखिए क्वेश्चन अभी मैंने बताया था आपको कि एक दूसरे के विपरीत की बात कर रहा है, या फिर घड़ी की सुइयों के बीच में कोण 180 डिग्री होगा। कितनी बार घड़ी की सुइयों के बीच में एंगल कितना रहेगा? 180 डिग्री। या कितनी बार घड़ी की सुइयों एक दूसरे के विपरीत रहेगी? वही आपके पास तरीका है, तरीका वही है। अपना जो क्वेश्चन करने का जो अंदाज है वो यही है। सॉल्यूशन करने के लिए देखिए, 1 घंटे में कितनी बार? 1 बार। 1 घंटे में कितनी बार? आपको मैंने समझाया था कि 180 डिग्री का एंगल एक टाइम में एक बार ही बनता है, 1 घंटे में। जैसे 6 बजे बनता है, इधर बन गया 3 का, एक बार ही बनेगा, तो एक बार बनेगा। 12 घंटे में 12 बार, यही तो होता है। 12 घंटे में कितना? 12 बार। लेकिन याद रखना 12 घंटे में 12 बार नहीं बनता है। कितना बनेगा? आप तो समझ गए होंगे कि 12 बार नहीं बनता है। कितनी बार बनेगा? -1 बोले तो 11 बार। अब आप समझोगे कि 11 बार क्यों बना। स्थिति वही है, जो स्थिति आपको मैंने 0 डिग्री में बनाई है, वही स्थिति यहां पे क्या आती है? कौन सी स्थिति आती है? 180 डिग्री में आती है। वो कौन सी आती है? देखना देखना, 12 6 180 के डिग्री के एंगल की बात कर रहे हैं। इधर बना तो इसके इधर क्या बना? इधर। फिर इधर बनेगा तो इधर। यही बना। चीज समझ पा रहे हो क्या? यही बना ना। और कौन सा रह गया? हाँ, ये वाला। ठीक है, ये एंगल आपके पास बने। तो यहां पर जो स्थिति आती है वो क्या होती है? बाकी तो सब सही है, लेकिन जो 7 और 8 है, 7 और 8 के बीच में सिर्फ और सिर्फ एंगल क्या बनता है? एक बार ही बनता है। कितनी बार?
एक बार। पहली स्थिति क्या थी, 11 और 12 के बीच। 180 में स्थिति क्या बनती है, 7 और 5 के बीच है। यानी वो स्थिति किस वजह से क्रिएट हुई, 6 बजे की वजह से। किस वजह से क्रिएट हुई, 6 बजे की वजह से ये स्थिति क्रिएट होती है, इसलिए क्या बनता है 11 बार। इसका मतलब है एक दिन में बात कर रहा है, एक दिन की बोले तो 24 घंटे। 24 घंटे में, एक दिन में 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार। ये चीज समझ में आ गई होगी। किसी को कोई डाउट है क्या? मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट है। आपको सिर्फ याद क्या रखना है कि 0 डिग्री की बात करता है तो 12 की वजह से, और 180 डिग्री की बात करता है तो 6 की वजह से। आगे के क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, चुटकियों में आंसर आपके पास मिलेगा। क्वेश्चन क्या देखना, क्वेश्चन शॉर्ट में लिखूंगा, समझ जाओगे आप। क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी जाएगी। क्वेश्चन आपका क्या है, जैसे मैंने लिखा वही क्वेश्चन रिपीट करता हूं, 3 और 9 बजे के बीच सुइयां विपरीत, और सुइयां विपरीत कितनी बार होगी। 3 और 9 की बात कर रहा है, मतलब 3 और 9 की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहला अपना काम क्या होता है देखना, 3 से 9 मतलब 6 आवर। 6 आवर मतलब 6 बार। चीज समझ गए होंगे। लेकिन 3 और 9 के बीच में 6 बज रहे हैं क्या बीच में, तो आप कहोगे सर 6 तो बज रहे हैं। और 6 बजने की वजह से क्या होता है, एक बार कम 180 डिग्री बनता है, या एक बार कम विपरीत होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा -1। तो आंसर क्या आ जाएगा 5 बार। 0 डिग्री के केस में आंसर आया था 6 बार, और विपरीत की, और आंसर क्या है 5 बार। इसी हिसाब से मैं बात करूं 9 से 3 के बीच की, तो आपके पास वही 6 आवर हो रहे, वही 6 बार आ रहे, और आंसर भी 6 बार होगा, क्योंकि यहां पर क्या नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा। ये क्या है, 6 बजने के कारण, 6 बजने के कारण। चीज समझ पाना। तो जो ये आंसर है ये 6 बजने के कारण, और जो साथ साथ में 1 कम आता है वो किस लिए आता है, 12 की वजह से। चीज समझ गए होंगे यहां तक मुझे उम्मीद है आप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये चीज समझ में आ गई। अब एक स्थिति और आती है एक स्थिति और आती है आपके सामने, उसके बारे में और अध्ययन करते हैं अपन, और वो स्थिति आपके पास क्या आती है वो देखते हैं। ठीक है, तो देखना, वो स्थिति आपके पास क्या आती है, वो आती है समकोण को लेकर। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, यानी 90 डिग्री का कोण। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। हर घड़ी की सुई हर मिनट में, हर घंटे में 2 बार समकोण बनाती है, यानी 2 बार एंगल बनाती है समकोण। कोई भी दोनों सुइयां हैं, कोई सा भी टाइम ले लो, 2 बार कितना एंगल बनाती है, समकोण बनाती है। 2 बार कितना बनाएंगी, समकोण बनाएंगी। लेकिन 3 और 9 पर जो समकोण बनता है, यानी ये जो समकोण बनता है, एक तो इसकी वजह से आपके पास 1 बार कम बनेगा, एक दूसरा 9 बजता है, इसकी वजह 1 बार क्या बनेगा, कम बनेगा। अब चीज देखना, कोई भी घड़ी की सुई 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनाएगी, 2 बार। क्यों, आपको होगी क्यों सर, ये 3 बज गए, समझ गए हो, 3 बजे समकोण बन रहा है, और ये 3:30 बजे समकोण बन रहा है। चीज समझ पा रहे हो क्या, 9 बजे बन रहा है, 9:30 बजे बन रहा है, समझ पा रहे हो। 6 बजे बन रहा है, 6:15 बजे बन रहा है, 6:15 बजे के थोड़ा सा ऊपर, और क्या बन रहा है,
पौनी 7 के आसपास जाएंगे अपन तो भी। इसका मतलब समकोण बनता है 2 बार बनता है 1 घंटे में, तो 12 घंटे में, 12 घंटे में आपके पास समकोण क्या बनना चाहिए? 24 बार। लेकिन 24 बार नहीं बनता, बनता कितनी बार है? ये जो 9 और 3 बीच में आ जाता है, यानी एक समकोण तो कम होता है किसकी वजह से? एक समकोण तो कम होता है किसकी वजह से? 3 की वजह से। और एक समकोण कम होता है 9 की वजह से। यानी आपके पास समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट, एक समकोण 3 की वजह से कम होता है और एक समकोण किसकी वजह से? 9 की वजह से कम होता है। तो इसका मतलब समकोण कितने बनेंगे? 22 न बनके 2 कम हो जाएंगे। इसका मतलब 24 नहीं बनके कितने बनेंगे? 22 बार। यानी 12 घंटे में क्या बनते हैं? 22 बार समकोण बनाता है। तो 24 घंटे में आपके पास समकोण कितने बनेंगे? 44 बार। इसका मतलब एक दिन में समकोण कितने बनेंगे? 44 बार। ये चीज समझ में आ गई होगी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब क्वेश्चन में कहां दिक्कत आती है, वो चीज अपने को इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्वेश्चन में कहां दिक्कत आ रही है वो आपको करना है। क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है। चीज समझ गए? तो देखिए क्वेश्चन, जब तक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करोगे चीजों को तब तक आप कभी भी नहीं सीख पाओगे। तो क्वेश्चन में अप्लाई करना आपको आना चाहिए अच्छे से, और बिना पेन और कॉपी के आपके पास क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए। देखते हैं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, 12 से 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण बनाती है? ये क्वेश्चन है आपके पास, 12 से 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार क्या बनाती है? समकोण बनाती है। यह आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन को देखते ही आपके पास आंसर दिमाग में आ जाना चाहिए। रीजनिंग का क्वेश्चन करने का मकसद ये होता है, मतलब ये होता है कि क्वेश्चन पढ़ा, आंसर आपके सामने मिलना चाहिए, बिना और पेन पेपर के। सोचने की जरूरत नहीं है, काउंटिंग की जरूरत नहीं है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। 12 से 6 की बात कर रहा है, 12 से 6 की बात करता है, मतलब 6 घंटे। 6 घंटे, 6 घंटे का मतलब कम से कम 1 घंटे में 2 बार समकोण बनता। आपको पता है 0 और 180 डिग्री के अलावा हर कोण 2 बार बनता है 1 घंटे में। समझ गए? यह चीज मैंने बताई थी आपको। तो आपके पास 2 बार, 1 घंटे में 2 बार, तो 6 घंटे में कितना बनेगा? 12 बार। चीज समझ पा रहे हो क्या? क्यों? क्योंकि आपके पास, मैं यहां लिख देता हूं, 6 आवर का टाइम होता है, तो आपके पास क्या बनेगा? 12 बार, क्योंकि 1 आवर में 2 बार समकोण बनता है। क्या बनता है? 2 बार समकोण। ठीक है, ये चीज आपको पता है, आप जानते हो भली भांति कि हर घंटे में एक सुई 2 बार समकोण बनाती है। यानी 0 और 180 डिग्री के अलावा हर कोण कितनी बार बनता है? 2 बार। तो यहां पर भी 2 बार, तो 6 घंटे में कितनी बार? 12 बार। लेकिन आपको पता है कि 3 और 9 की वजह से समकोण तीन की वजह से एक समकोण कम बनता है, समकोण कम बनता है। आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया है कैसे, इसका प्रूफ मैंने 2 एंगल में आपको समझा दिया, 0 और 180 डिग्री। वही कॉन्सेप्ट यहां पर लागू होता है, आप अपने खुद अध्ययन कर सकते हो, समझ सकते हो। तो यहाँ पे इन घड़ी के बीच में 12 से 6 बजे के बीच में इन दोनों में से कोई टाइम आता है क्या? इन दोनों के बीच में आप कहोगे सर 3 आता है। क्या आता है? 3। इसका मतलब एक समकोण कम होगा 3 की वजह से, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 - 1 मतलब 11 आंसर। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कोई डाउट है क्या इसमें? कोई डाउट है क्या? मुझे नहीं लगता, कारण कि आपके पास सीधा सा सोचना है।
12 से 6 बजे के बीच में कितने समकोण बनते हैं, ये आपके पास क्वेश्चन आया। आपने पढ़ा 12 से 6 के बीच में समकोण की बात कर रहा है, इसका मतलब 6 घंटे। 6 घंटे का मतलब 2 बार समकोण बनता है एक एंगल में, 1 घंटे में, इसका मतलब 12 बार। 6 घंटे में कितनी बार समकोण बनना चाहिए, 12 बार। लेकिन आपको मैंने यहाँ पे सिखा दिया, प्रूव करके ये चीज़ दिखा दी कि 3 और 9 की वजह से एक एक समकोण कम बनता है। यदि 3 और 9 का बीच में कोई टाइम आ रहा है क्या, आप कहोगे सर कि 3 बज रहे हैं बीच में, 3 बज रहे हैं मतलब एक समकोण कम हो गया, इसका मतलब समकोण कितने बचेंगे, 11। ये चीज़ समझ में आ गई क्या, तो कितने समकोण बनेंगे, 11 बार। ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? यदि समझ में नहीं आई है तो वीडियो को पॉज करके बैक में जाके फिर से रिवाइज कीजिए, एक बार नहीं 5 बार रिवाइज कीजिए। समझ गए? एक तो आपके पास क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन मैं लिखाऊंगा वो आप खुद आसानी से करोगे, आपको खुद को ही करना है। मैंने लिखा 2 व 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण बनाती है, कितनी बार समकोण बनाएगी? तो सोचो कि 2 और 10 की बात कर रहा है तो आप आंसर निकाल के बताओ। मैंने आंसर निकाल लिया, आप भी आंसर निकालो। अरे मैंने आंसर निकाल लिया, 10 और 2 के बीच में 2 से 10 की बात कर रहे हैं मतलब 8 आवर, 8 आवर की बात कर रहा है मतलब 16 बार। समकोण कितनी बार बनेगा, 16 बार। ये चीज मैंने मेंटली कैलकुलेट कर ली, मेंटली कैलकुलेशन इसकी कर ली कि कितनी बार बनना चाहिए, मैक्सिमम तो 16 बार, मतलब 16 से अधिक तो आंसर आना ही नहीं है। ये तो समझ में आ गई कि 16 से अधिक तो आंसर आने की संभावना ही नहीं। अब देखिए 2 से 10 की बात कर रहे हैं तो एक बार 3 आएगा, फिर 9 आएगा। 3 और 9 दोनों ही 2 समकोण खा जाएंगे, 3 और 9 दोनों ही कितने समकोण खा जाएंगे, 2 समकोण खा जाएंगे। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 माइनस 2, तो कितना आंसर हो जाएगा, 14 बार। 3 और 9 टाइम आ रहा है बीच में, इसका मतलब एक समकोण इसकी वजह से कम हुआ और एक समकोण इसकी वजह से कम। चीज समझ पा रहे हो? तो मेरे समझाने का मतलब यही है, आप भली भांति समझ गए होंगे कि मेरा समझाने का जो मतलब था वो क्या था। आपके पास स्पेशल केस में मैंने 3 स्थिति आपको बताई। एक स्थिति क्या है, कितनी बार सुइयां साथ साथ होती हैं, साथ साथ होती है मतलब 0 डिग्री, तो वो एक दिन में यानी 12 घंटे में 11 बार साथ साथ होती है। जो एक बार साथ नहीं होने का रीजन 12 बजे, जब कोई भी टाइम आपके पास दिया हुआ है, साथ साथ की कंडीशन पूछ रहे हैं, उस टाइम के बीच में 12 बज रहे हैं, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, एक कम। यदि आपके पास विपरीत की बात कर रहे हैं, विपरीत की बात कर रहा है, इसका मतलब यदि 6 बज रहे हैं बीच में, यदि 6 बजे का टाइम बीच में आ रहा है तो भी आपके पास एक कम हो जाएगा। बात समकोण की करता है तो 1 घंटे में कोई भी घड़ी 2 एंगल बनाती है तो 2 समकोण बनाएगी, लेकिन 3 और 9 की वजह से एक समकोण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 22 समकोण बनाती है। ये चीज आप समझ में आ गई होगी। किसी को कोई डाउट है क्या? इसी हिसाब से आपके पास कोई आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यदि कोई और एंगल की बात करता है, किसी भी XYZ, ये मैंने समकोण की बात की, कोई भी XYZ एंगल की बात करता है तो उस पर भी आप इस हिसाब से सोच के अपना आंसर क्रिएट कर सकते हो। चीज समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट नहीं होगा? यदि आपको कोई डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कीजिए कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो अगली क्लास में आपको वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा और आपको फिर से समझाया जाएगा कि आपको वो दिक्कत कहाँ आई, कैसे आई, उसका समाधान क्या होगा। अपना काम है आपको समाधान देना कि आपका समाधान कैसे निकलेगा उस चीज़ का। चीज़ समझ पा रहे हो? तो आपको ये अपनी रीजनिंग की क्लास हुई, इसमें 4 टॉपिक हमने करवा दिए हैं। इमेज वाला करा दिया, एंगल वाला करा दिया, टाइम वाला करा दिया, और 0 और 180 के जो स्पेशल केस बन रहे थे अपने पास, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपके सामने, उसके बारे में भी आपको बता दिया। अब कल की क्लास में अपन एरर से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, जो आपके राजस्थान पुलिस की एग्जाम में पूछने की संभावना एरर की कम होती है। राजस्थान पुलिस में ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। वो क्वेश्चन सिर्फ SSC CPO के लिए,
एनटीपीसी के लिए, उसमें वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके वो अपन कल की क्लास में करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जाइए, अपना डाउट लिखिए, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में अपन एरर के बारे में अध्ययन करते हैं कि क्लॉक में एरर से संबंधित क्वेश्चन क्या आते हैं, वो अपनी लास्ट टाइप होगी। उसके बाद में कल अपन क्लोज को कंप्लीट करके आगे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमारी जो रीजनिंग की जो रेगुलर क्लास, कंटिन्यू जो क्लास चल रही है, वो पढ़ के आपको आनंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर बच्चे के पास, हर छात्र के पास, हर स्टूडेंट के पास ये चीज़ें आसानी से पहुंच जाए और हर पढ़ाई को अपनी सुचारू रूप से जारी रखें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।